हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बर्लिन सीरीज के बाकी एपिसोड्स कवर करेंगे। इससे पहले के एपिसोड भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में केला और ब्रूस पकड़े जाते हैं और गार्ड उन्हें गन पॉइंट पे लेकर उनसे पूछताछ करने लगता है। तभी ब्रूस गार्ड के ऊपर कैटल बेल फेंकता है जो उसके सर पे बहुत जोर से लगता है, जिस वजह से उसकी गन केला के सामने आके गिरती है। वो जल्दी से गन उठाकर उन पे पॉइंट कर देती है, जिसके बाद वो उनसे झूठ कहती है कि वो दोनों वहाँ चोरी करने आए थे और वहाँ से कुछ पैसे चुराकर वो दोनों भाग जाते हैं। ये सब देखने के बाद ब्रूस केला से काफी इम्प्रेस हो गया था और वो उसे किस कर लेता है। केला इस वजह से बहुत नाराज हो जाती है और उसे फिर कभी ऐसा करने से मना करती है। सीन रॉय और कैमरन की तरफ शिफ्ट होता है, जो बाहर निकलकर एक एक्सपेंसिव कार चुराने पास के हाई एंड क्लब जाते हैं। ऑब्वियसली वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही थे। जब वो दोनों क्लब के अंदर जाने लगते हैं, गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। उसी दौरान कैमरन रॉय को हार दिखाती है जो उसने चोरी के गहनों में से उड़ा लिया था, और उसे पहनकर वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना महंगा हार पहनेगी। इसके बाद वो बड़े ही स्मार्टली वहाँ से एक कपल की कार चुरा लेते हैं। रॉय उसे एक जगह ले जाता है जहाँ इलीगल स्ट्रीट रेस हो रही थी। अंदर जाने से पहले कैमरन वो हार रॉय को दे देती है, जिसे वो अपने जैकेट की पॉकेट में रख लेता है। फिर वो वहाँ एक रेसर को चैलेंज कर देता है और अगर वो रेस हार गए तो उन्हें वो कार देनी होगी। इस रेस में लड़की को ऊपर खड़ा किया जाता है और कार बहुत तेजी से चलाई जाती है। रेस के स्टार्टिंग में तो कैमरन बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी उसे उसके एक्स का कॉल आ जाता है, जिस वजह से उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और रॉय को कार रोकने कहती है। वो दोनों जीत जाते, लेकिन रॉय कार रोक देता है। कैमरन की हालत देखकर वो लड़का उन्हें बहुत ज्यादा प्रोवोक करने लगता है, लेकिन रॉय अपने हाथ पर का टैटू देखकर खुद को कंट्रोल कर लेता है। फिर वो उन्हें वो कार देकर कैमरन के साथ वहां से निकल जाता है। वो दोनों एक प्लेन में बैठते हैं जहां वो कैमरन से कार रोकने का रीजन पूछता है, जिस पर कैमरन उसे बताती है कि उसे उसके एक्स का कॉल आया था, जिस वजह से वो इमोशनल हो गई। यहाँ वो अपने पास्ट के बारे में भी बताती है। अब उसकी हालत देखकर रॉय को लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत बुरा इंसान है, लेकिन वो उसे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक अच्छा इंसान था। वो एक म्यूजिशियन बैंड की बहुत बड़ी फैन थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने फेवरेट सिंगर को डेट करेगी। एक कॉन्सर्ट के दौरान वो उससे मिली थी, जिसके बाद वो दोनों डेट करने लगे, लेकिन उसका प्यार बढ़ते बढ़ते कब ऑब्सेशन में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो गया था और वो पागलों जैसे बिहेव करने लगी थी। एक दिन वो उसका सामान जलाते वक्त पूरा घर जला देती है, जिस कारण उसके मॉम डैड को उसे मेंटल असाइलम में एडमिट करना पड़ता है। ये सब जानने के बाद रॉय उसे कंसोल करता है और कहता है कि वो आज कुछ तूफानी करने वाला है, जिसके बाद वो प्लेन का इंजन स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसने कभी भी लाइफ में प्लेन नहीं उड़ाया था। कैमरन पहले तो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो एक्साइटेड हो जाती है और उसे प्लेन उड़ाने कहती है। तभी रॉय प्लेन रोक देता है, लेकिन इस सब की वजह से कैमरन अपना दर्द भूल जाती है। वो दोनों वापस होटल जाने लगते हैं। तभी कैमरन देखती है उन्होंने वो हार खो दिया, मतलब वो उस कार में ही गिर गया है। दूसरी तरफ कमील बर्लिन से मिलने उसके रूम में आती है और बर्लिन उसे कहता है कि उसे अपने हस्बैंड और बर्लिन के बीच किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद हमें नीलामी घर दिखाया जाता है जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और डिटेक्टिव लावेल इस केस की इंचार्ज थी। जब वो अपनी टीम के साथ उस तिजोरी के अंदर जाती है तब उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, जिससे उनका शक पॉलिन्याक पे जाता है, क्योंकि वही एक इंसान है जिसके पास उस तिजोरी की चाबी है, और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ पूरी टीम चोरी का सामान लेके स्प्लिट हो जाती है। होटल से सबसे पहले केला और ब्रूस बैकपैकर्स बन के निकलते हैं और उनके बैग में चोरी का सामान था। वो बस से ट्रैवल करते हैं क्योंकि हीरो के लिए पुलिस कभी भी बैकपैकर्स का सामान चेक नहीं करेगी। इसके बाद रॉय, कैमरन और डामियान एक फैमिली बनकर आरवी में वहां से निकल जाते हैं और पूरे सामान को ठिकाने लगाने के बाद लास्ट में बर्लिन निकलने वाला था। कमील बर्लिन को गुड बाय बोलकर अपने घर वापस आती है और वहां पुलिस को देखकर वो हैरान थी। इंस्पेक्टर लावेल उसे बताती है कि उसका हस्बैंड हाइस का प्राइम सस्पेक्ट है। इसके बाद वो पॉलिन्याक को इंटेरोगेट करते हैं, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं पता था। वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें वो अपनी कार में अपने फार्म हाउस जा रहा था और उन्हें उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले थे, इसीलिए पुलिस को उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। मीनवाइल कमील बर्लिन को कॉल करके उसके घर आने कहती है। फिर वो उसे सब कुछ बता देती है कि उसका हस्बैंड बुरी तरह से फंस चुका है।
बर्लिन उसे संभालता है और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्ट में कमील बर्लिन से कहती है कि उसे पूरा यकीन है उसके हस्बैंड ने कोई चोरी नहीं की और उसे शक था कि कोई पोलिनियाक को फंसा रहा है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड को बचाएगी। दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी थी ताकि चोर फ्रांस से बाहर ना जा सके। तभी दामियन, रॉय और कैमरन उसी रास्ते पर आ जाते हैं। उन्हें पता था कि पुलिस उनकी आरवी चेक करने वाली है, इसीलिए वो तैयार हो जाते हैं। पुलिस उनकी आरवी के अंदर सब कुछ चेक करने लगती है। दामियन उन्हें बताता है कि वो एक फेयरवेल ट्रिप पर आए थे और अपनी मॉम की अस्थियों को बहाने के बाद वो वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए पुलिस उन्हें अस्थियां खोलकर दिखाने कहती है और वहाँ जितने भी फूड टिन्स थे वो सब भी खोलने कहती है जिनमें गहने छुपे हुए थे। ये सुनते ही कैमरन अस्थियां लेकर वहाँ से भागने लगती है और जब पुलिस उसका पीछा करती है वो देखते हैं कि उसमें सच में अस्थियां है। कैमरन बहुत रोने लगती है और दामियन उसे संभालता है। उनकी हालत देखकर पुलिस को बहुत बुरा लगता है कि वो एक दुखी फैमिली को परेशान कर रहे थे और वो उन्हें वहाँ से जाने देते हैं। इसके बाद दामियन ब्रूस और केला को कॉल करके सब कुछ बताता है। वो उन्हें कहता है कि पुलिस ने हर तरफ नाकाबंदी कर दी है और अब उनका कहीं छुपना ही सही रहेगा। वो उन्हें नेक्स्ट स्टॉप पर उतरकर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने कहता है और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। ब्रूस केला से बात करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस पर बहुत गुस्सा थी और उसे डांटकर वो चुपचाप चलने कहती है। यहाँ दामियन, रॉय और कैमरन अगले 3 दिन तक एक कैंपिंग साइट में रुकने वाले थे, क्योंकि यहाँ वहाँ भागने से तो बेहतर ही होगा। वहाँ पहुंचकर वो आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे थे, जैसे अगर पुलिस अचानक वहाँ आ जाती है तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनके आरवी के सामने एक लेडी का घर था जो बाहर से दामियन को देखती है और वो उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। रॉय बर्लिन को कॉल करके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताता है। तब बर्लिन उसे बताता है कि वो अब भी पेरिस में ही है। रॉय उसे कहता है कि पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी लगा दी है, जिस वजह से वो सब एक जगह पर छुप चुके हैं। जिसके बाद वो उसे कल रात के बारे में बताता है कि कैसे उसने एक हार खो दिया। ये सुनकर बर्लिन काफी टेंशन में आ गया था। वो उसे कहता है कि उसने ऐसा करके सबको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन उसे उसकी ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि वो हार छोटे मोटे लूटपाट करने वाले गुंडों के हाथ लगा था, जो शायद ही दिल के इतने साफ होंगे जो खुद चलकर पुलिस के पास जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प करेंगे। बर्लिन उसे माफ कर देता है और उसे आगे का प्लान बताता है। इसके बाद बर्लिन कमील के सामने नोटों का एक बंडल रख देता है ताकि वो अपने हस्बैंड के लिए पेरिस का सबसे बेस्ट लॉयर हायर कर सके, और इस सब से कमील खुश हो जाती है क्योंकि बर्लिन इस मुश्किल समय में भी उसका साथ दे रहा था। दूसरी तरफ केला और ब्रूस टेंट लगा चुके थे, लेकिन ब्रूस बाहर ही रुकता है क्योंकि केला उससे नाराज थी। मीनवाइल वो स्ट्रीट रेसर्स पकड़े जाते हैं और पुलिस को उनकी कार में वो हार भी मिल जाता है। इंस्पेक्टर लावेल उस रेसर से उस हार के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता और वो कार भी उसकी नहीं है। वो बताता है कि एक कपल उसके साथ रेस लगाने आया था और ये कार भी उसी की है। इंस्पेक्टर उससे उनका हुलिया पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो दोनों 23-24 साल के रहे होंगे। लड़की के बाल काले और लंबे थे और लड़के ने अपने बाएं हाथ में ड्राइविंग ग्लव पहना था और उसके दाएं हाथ पर एक टैटू था, शायद हिरन के सिंग जैसा कुछ, और वो दोनों स्पेनिश थे। हम दामियन को देखते हैं जो अपने टूटे हुए रिश्ते को लेकर बहुत परेशान था। तभी वो लेडी उसके पास आकर उससे बात करने लगती है। उसे पता चलता है कि दामियन बहुत दुखी है। तब वो उसे अल्कोहल देती है जो उसने खुद बनाई थी। कुछ ही देर बाद दामियन ड्रंक हो जाता है और अपनी वाइफ को कॉल करके उसे बहुत सुनाता है। वो कहता है कि उसे उसके अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो इतने टाइम से उसके प्रति अनफेथफुल थी, जिस पर उसकी वाइफ उससे माफी मांगते हुए उससे कहती है कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करती है, और उसकी सारी बातें वो लेडी सुन रही थी जो कि बगल वाले वॉशरूम में थी। दूसरी तरफ केला जब जंगल में टॉयलेट करने जाती है तब उसे एक पॉइजनस स्नेक काट लेता है। वो जल्दी से ब्रूस को उसकी हेल्प के लिए बुलाती है। ब्रूस तुरंत एक नाइफ से उसके पैर में कट लगाकर उसका खून सक करके फेंकने लगता है। इसके बाद वो उसे टेंट में लाकर उसके घाव पर स्टिचेस लगाता है, लेकिन जब वो उसकी जीभ चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जीभ सूज रही थी, मतलब उसे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा था। ब्रूस उसे तुरंत उठाकर पास के गांव ले जाने लगता है ताकि वो उनसे हेल्प मांग सके। एपिसोड के एंड में हम अलिसिया सियारा को देखते हैं, जिसे स्पेन से बुलाया गया था इस केस को सॉल्व करने के लिए। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में ब्रूस केला को लेकर भाग रहा था। उसी दौरान केला को रियलाइज होता है कि वो ब्रूस से प्यार करने लगी है। यहाँ अलिसिया और लावेल को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अलिसिया उसे कहती है कि उन चोरों ने इतनी स्मार्टली चोरी की है कि उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल हो गया है।
लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि वो चोर डाइवर्शनरी टैक्टिक्स यूज कर रहे थे। मतलब वो जो भी कर रहे थे सब कुछ पुलिस को भटकाने के लिए था। और यहाँ पोलिनियाक का कोई कसूर नहीं है, उसे बस फंसाया गया है। इसीलिए सियारा उसे जेल से बाहर निकालने कहती है। दूसरी तरफ कमील बर्लिन के साथ पोलिनियाक से मिलने आई थी। यहाँ वो अपने हस्बैंड को कहती है कि बर्लिन उसे वकील के लिए पैसे देना चाहता है, लेकिन पोलिनियाक मना कर रहा था। बट फिर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उनका घर और अकाउंट्स दोनों ही सील हो चुके थे। इसीलिए वो मान जाता है। मीनवाइल ब्रूस केला को लेकर रोड तक आ गया था। तभी उसके सामने एक पुलिस कार रुकती है और क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था वो उनसे हेल्प ले लेता है। दामियान और वो लेडी भी बॉन्ड करने लगे थे। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन फिश पकड़ रहे थे, इस बात से बेखबर कि उन पर पुलिस नजर रखी हुई है, क्योंकि उन्हें उन पर शक हो गया था। और जब रॉय कैमरन को किस करने की कोशिश करता है तो पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उनकी जानकारी के हिसाब से तो वो दोनों भाई बहन है। उसी दौरान वो रॉय के हाथ का टैटू भी देख लेते हैं। और यहाँ पुलिस के पास भी उनका हुलिया था, लेकिन सियारा के अकॉर्डिंग वो किसी काम का नहीं था और वो टैटू ही उनका सबसे बड़ा सुराग है। इसके बाद वो स्पेन के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को कॉल लगाती है और यहाँ एंट्री होती है राकेल मुरियो की। सियारा उसे हाइस्ट के बारे में बताती है, जिसके बाद राकेल तुरंत पेरिस के लिए निकल जाती है। हम कमील को देखते हैं, जिससे मिलने उसकी दोस्त सूसी आई थी, जो अक्सर काम पर जाते हुए अपने बेटे को उसके पास छोड़कर जाती थी। कमील उसे बर्लिन के बारे में बताती है और कहती है कि वो पोलिनियाक को छुड़ाने में उनकी हेल्प कर रहा है। ये सुनकर वो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है ब्रूस और केला की तरफ। पुलिस उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देती है, लेकिन उसे अंदर ले जाते समय केला के पॉकेट से गन की मैगजीन गिर जाती है। ये देखकर ब्रूस तुरंत उनकी गन उन्हीं पर तानकर उन्हें चुपचाप गाड़ी में बैठने कहता है, जब तक केला ठीक होकर बाहर न आ जाए। यहाँ कमील और बर्लिन लॉयर से बात कर रहे थे और वो उन्हें कहता है कि पोलिनियाक को अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए, ताकि वो उसकी सजा कम करवा सके। हालांकि वो निर्दोष था। कमीले सुनकर खुद को संभाल नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बर्लिन की सटक जाती है और वो लॉयर को धमकाकर उसे कहता है कि वो इस केस पे अच्छे से स्टडी करे और कोई रास्ता निकाले। मीनवाइल दामियान अपनी नई दोस्त के साथ था। तभी वो अपनी आरवी के बाहर पुलिस को देखता है और वो समझ जाता है कि पुलिस को उन पर शक हो गया है। वो जल्दी से वहाँ की पूरी साफ सफाई करता है और वहाँ से निकल जाता है। कमील को पुलिस पोलिनियाक के कुछ डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल आइटम्स देती है, जिन्हें देखकर कमील काफी इमोशनल हो जाती है और बर्लिन से ब्रेकअप कर लेती है। यहाँ ब्रूस अपनी अजीब हरकतें दिखाकर कॉप्स को डरा रहा था, जैसे वो कोई साइको किलर हो। दामियान रॉय को पुलिस के बारे में बताता है। तब उसे पता चलता है कि बर्लिन तो अब तक पेरिस में ही है और वो उसे तुरंत कॉल करके कहता है कि वो उसे लेने पेरिस आ रहा है। जाने से पहले वो रॉय को कैमरन के साथ मिलकर वहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाने कहता है और उन्हें आने वाले वक्त के लिए तैयार रहने कहकर बर्लिन को लेने निकल जाता है। दूसरी तरफ राकेल भी पेरिस पहुँच चुकी थी, जिसके बाद तीनों मिलकर उस केस पर काम करने लगते हैं। राकेल उन्हें चोरों की फोटोज रिलीज करने कहती है, जिससे उन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। और अब उनकी फोटोज पूरे पुलिस फोर्स के पास थी। सूसी कमील से मिलने आती है। तब कमील उसे बताती है कि पोलिनियाक को शायद कुछ साल की जेल हो जाएगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने उसे फंसाया होगा। जिस पर सूसी उसे कहती है कि फिल्मों में तो ऐसा अक्सर लवर्स ही करते हैं। ये सुनकर कमील थोड़ी सोच में पड़ जाती है और जब बर्लिन उससे लास्ट टाइम मिलने आता है तो उसके पॉकेट से वो उसकी रूम की चाबी चुरा लेती है। रॉय और कैमरन भी आरवी से सारे सबूत मिटाकर नकली सबूत वहां रखने में लग गए थे। यहाँ दामियान बर्लिन के पास आता है और वहाँ सियारा और लावेल अपनी टीम के साथ आरवी को घेर चुके थे। ये बात रॉय और कैमरन को भी पता चल गई थी। दूसरी तरफ दामियान और बर्लिन इस सब से बेखबर होटल में एंजॉय कर रहे थे और उसी दौरान कमील बर्लिन के रूम में जाकर सब कुछ देख लेती है। वहाँ सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि बर्लिन ने ही उसके हस्बैंड को फंसाया है। एक तरफ पुलिस आरवी के एकदम पास आ गई थी और दूसरी तरफ ब्रूस पुलिस कार को सीधा हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में पुलिस फोर्स ने आरवी को घेर लिया था। जैसे ही वो आरवी के एकदम पास आते हैं, रॉय और कैमरन उन पर फायरिंग करने लगते हैं। बदले में वो भी पूरी आरवी को भून देते हैं, लेकिन लावेल उन्हें रुकने कहती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आरवी के अंदर तो पूरा का पूरा सेटअप किया गया था और पपेट्स उन पर फायरिंग कर रहे थे। वो आरवी भी सीवर के ऊपर पार्क की गई थी ताकि टाइम आने पर वो वहाँ से निकल सके। रॉय और कैमरन टनल से नीचे भाग रहे थे। लावेल उनसे कहती है कि खुद को सरेंडर कर दो
तब पर्दे के पीछे से एक स्पीकर बाहर आता है जिसमें रॉय उन्हें कहता है कि वो आरवी के अंदर आने की कोशिश ना करे, वरना उन्हें वो गहने कभी नहीं मिलेंगे और ना ही उनमें से कोई जिंदा बचेगा। जब वो उन्हें उनकी मांगे पूछते हैं तब रॉय उन्हें कहता है हमें 5 मिनट दो सोचने के लिए। क्लियरली वो उनका टाइम वेस्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ ब्रूस हॉस्पिटल के अंदर एक हीरो की तरह आकर केला को ले जाने लगता है। फिर वो उसे ऑफिसर्स पर ध्यान रखने कहकर उन सबको वहाँ से बाहर निकालता है। इसके बाद हम अलीसिया को देखते हैं जिसे उस मेगाफोन की वजह से शक हो गया था कि आरवी के अंदर कोई नहीं है और वो अंदर चली जाती है। वहाँ वो पपेट्स को देखकर समझ जाते हैं कि उन्हें बुद्धू बनाया गया है। साथ ही उन्हें वो सीवर भी मिल गया था, जिसके बाद वो उन्हें पकड़ने अंदर चले जाते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ती उससे पहले रॉय और कैमरन एक जगह से बाहर निकलते हैं। उन्हें वहाँ बहुत सारी ट्रक्स मिलती है जिनमें से एक के ऊपर वो बड़े ही स्मार्टली छुप जाते हैं। वो दोनों सेम कलर की प्लास्टिक से खुद को कवर कर लेते हैं और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तब उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता और वो उस ट्रक को भी वहाँ से जाने देते हैं। यहाँ राकेल सियारा को बताती है कि पोलिनियाक पर जासूसी करने के लिए चोर सामने वाले होटल में ही रुके होंगे क्योंकि वो जगह सबसे सेफ है और वहाँ कोई भी आ जा सकता है। जिसके बाद वो सब होटल की तरफ निकलते हैं। कमील को अब सब कुछ पता चल गया था और वो ये सब सूसी को बताती है। वो उसे कहती है कि उन्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए ताकि वो बर्लिन को अरेस्ट कर सके। तभी वो पोलिनियाक के लॉकर का सामान चेक करती है और यहाँ उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसमें उसे पोलिनियाक की दूसरी फैमिली की फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसे बहुत हर्ट होता है कि उसका हस्बैंड उसे इतने सालों से धोखा दे रहा है। जिसके बाद वो पुलिस का फोन भी काट देती है क्योंकि उसे अब बर्लिन से ज्यादा बड़ा गुनहगार पोलिनियाक लग रहा था। सूसी उसे कहती है कि हमें बर्लिन को ब्लैकमेल करके उससे 40% हिस्सा मांग लेना चाहिए, लेकिन कमील ऐसा नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ दामियान और बर्लिन को भी पता चल गया था कि कमील ने उसके रूम की चाबी चुराई थी और वो दोनों जल्दी जल्दी रूम से सारे सबूत मिटाने लगते हैं। वो दोनों इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि कोई भी सबूत वहाँ नहीं छूटता। यहाँ पूरे पुलिस फोर्स को ब्रूस और केला के बारे में पता चल गया था और जब ये बात उन्हें पता चलती है तब वो तुरंत गाड़ी से निकलकर एक बोट पर चले जाते हैं और दोनों ऑफिसर्स को बेहोश करके वहाँ से निकल जाते हैं। जाने से पहले वो पुलिस कार को भी ठिकाने लगा देते हैं। मीनवाइल पुलिस भी होटल पहुँच चुकी थी। तभी बर्लिन केला को होटल के सीसीटीवी नेटवर्क हैक करके हार्ड ड्राइव इरेज करने कहता है ताकि वो दोनों वहाँ से निकल सके। वो जल्दी से सीसीटीवी हैक करके पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती है और वो कैमरास भी डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे मुरियो को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और वो दोनों पुलिस के आने से पहले रूम से निकलकर लॉन्ड्री रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद वो भेस बदल कर वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो दोनों वहाँ से आराम से निकल जाते हैं और पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती, ना ही उन्हें रूम में कोई सबूत मिलता है। दामियान और बर्लिन कुछ दूर जाकर कार और कपड़े अबैंडन कर देते हैं। फिर वो 2 पिज्जा डिलीवरी गाय से उनकी बाइक खरीदकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन भी स्पेन पहुंच गए थे। कैमरन उसे उसके ग्लव्स के बारे में पूछती है जिसे वो हमेशा पहने रखता था। तब वो उसे बताता है कि उसके पैदा होते ही उसकी मॉम चल बसी थी, जिस वजह से उसके डैड उससे नफरत करते थे और वो उसे बहुत खराब ट्रीट करते थे। वो उसके हाथों को अपने सिगरेट से जलाते थे और तब से ही वो ग्लव्स पहनने लग गया था। फिर एक रात वो घर से भाग गया और 13 साल की उम्र से ही वो चोर बन गया। 17 साल का होने तक वो कई बार जेल जा चुका था। एक दिन उसे बर्लिन मिला और वो आज यहाँ पर है। ये सब जानने के बाद कैमरन को रियलाइज होता है कि इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई दर्द होता है जिसे वो शायद ही कभी किसी से शेयर करता होगा। और वो टैटू बर्लिन का आइडिया था ताकि रॉय को जब भी गुस्सा आए तो वो उस टैटू को देखकर खुद को कंट्रोल कर सके। ट्रक के रुकते ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और यहाँ ब्रूस और केला भी बोट से स्पेन पहुँच चुके थे। उसी दौरान वो एक दूसरे को अपना लव भी कन्फेस कर देते हैं। कैमरन भी रॉय का प्यार एक्सेप्ट कर लेती है। दामियान और बर्लिन अपना आगे का सफर साइकिल से तय करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और सब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन बर्लिन अब तक कमील को भुला नहीं पाया था और वो जिसे भी डेट करता था उसके साथ वो खुश नहीं रह पाता था। कमील ने बर्लिन को ढूंढ लिया था और वो एक दिन उससे मिलने आती है। बर्लिन उसे सब कुछ सच सच बता देता है और उनकी सारी बातें सूसी बाहर बैठकर सुन रही थी और सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रही थी। बर्लिन उसे कहता है कि उससे प्यार करना इस प्लान का हिस्सा नहीं था और अब वो उसे कभी भूल नहीं सकता। ये सब सुनकर कमील इमोशनल हो जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। वो दोनों उस रिकॉर्डिंग को यूज करके बर्लिन को ब्लैकमेल करने वाले थे।
दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट को 2000 से भी ज्यादा डिफरेंट डीएनए सैंपल्स मिले थे और उनके पास बहुत सारे स्केचेस भी थे। अलीसिया कहती है भले ही वो चोर इस बार बच गए, लेकिन वो फिर चोरी जरूर करेंगे और अगली बार हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट डे कमील और सूसी बर्लिन से मिलने आते हैं। वो दोनों बर्लिन को ब्लैकमेल करके उससे 40% हिस्सा मांग रहे थे और जब बर्लिन को वो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं तो उसमें एक सॉन्ग प्ले होता है। यहाँ बर्लिन उन्हें बताता है कि उसे पहले से पता था कि वो दोनों उसे फंसाने आई थी। उसने ऑलरेडी सारे सबूत मिटा दिए हैं। बर्लिन उसे यकीन दिलाता है कि उसने कभी भी उसके साथ धोखा या टाइम पास नहीं किया था। उसका प्यार सच्चा था और उसके लिए पैसे से ज्यादा प्यार ही इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद वो उन्हें 40% शेयर दे देता है और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। एपिसोड के लास्ट सीन में डामियन बर्लिन से मिलने आता है, जहाँ बर्लिन उसे कहता है कि उसने उसके हिस्से के सारे पैसे खो दिए, इसीलिए अब उन्हें फिर से चोरी करनी होगी। इसी के साथ ये सीजन यहाँ खत्म हो जाता है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इससे होगा ये कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।